और अब बात उड़ता बिहार की। जी हां, तो बिहार में सूखे नशे का काला कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि पंजाब की तरह अब उड़ता बिहार बनता जा रहा है। ऐसे में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर पिछले 3 दिन की 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि बिहार में ड्रग्स पैडलर कैसे नेटवर्क फैला रहे हैं और युवाओं नाबालिगों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने में लगे हैं। 12 मई को मोतिहारी में पुलिस करीब 2 करोड़ की अफीम जब्त की थी, जबकि 14 मई को फिर से मोतिहारी में लाखों की स्मैक के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। 14 मई को ही मधुबनी में भी पुलिस ने करोड़ों की कोकीन और गांजा बरामद किए और इस धंधे में शामिल लोगों को धर दबोचा। जबकि मुजफ्फरपुर में 14 मई को पुलिस ने 1 करोड़ की ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। तीनों तस्कर मणिपुर के रहने वाले हैं और गया के एक व्यक्ति को ड्रग्स की खेप देने पहुंचे थे। पुलिस ने सप्लाई लेने आए व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है। थाने पे जब उनकी चेकिंग की गई तो उसमें एक ब्राउन कलर का, जैसे उन्होंने सोचा कोई मादक पदार्थ है, हालांकि उन्होंने कहा कि ये सत्तू है, लेकिन पदाधिकारी ने अपना सूझबूझ दिखाते हुए उसको नशे की वस्तु पाया और मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, जिसमें ये हुआ कि हाँ ये कुछ है, स्मैक है या ब्राउन शुगर है, क्या है वो क्लियर नहीं था। जब्ती मिली है उसमें ब्राउन शुगर जो डिक्लेयर की गई है डीआरआई द्वारा, वो 1 किलो ब्राउन शुगर है, जिसकी कीमत लगभग मार्केट में 1 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। और डिजिटल तराजू मिला है, जिसमें तोल के लोग अलग अलग व्यक्ति को या एक कोई तोल के देते हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में सूखे नशों का कारोबार काफी तेजी से बढ़ने लगा है। बिहार के युवा भी अब इसकी चपेट में आने लगे हैं। एक वक्त था जब सिर्फ पंजाब ऐसे कारणों से बदनाम हुआ था, लेकिन अब बिहार भी उसी श्रेणी में जाने लगा है। एक नया मामला मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर ब्राउन शुगर की बड़ी खेप पकड़ी गई है। करीब 1 करोड़ की ब्राउन शुगर जो है वह पकड़ी गई है। मणिपुर से मंगाया गया था, जिसमें 3 तस्कर मणिपुर से ट्रेन से लेकर मुजफ्फरपुर ब्राउन शुगर की खेप लेकर पहुंचे थे और उसे रिसीव करने के लिए, उस खेप को रिसीव करने के लिए गया से भी एक युवक आया था, जिसे काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर में भी जो है सूखे नशे के कारोबार को लेकर पुलिस जो है वह एक्टिव मोड में है और लगातार ऐसे खेप को पकड़ने में जुटी हुई है, क्योंकि इन दिनों, हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि पुलिस ने ऐसे कई तस्करी को पकड़ा है, कई तस्करों को गिरफ्तार किया है और मादक पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, ये तमाम चीजों को जो है बड़ी खेपों को पकड़ा है। हालांकि अब यह कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में इसका कारोबार जो है काफी तेजी से बढ़ने लगा है। युवा जो है इसकी चपेट में आने लगे हैं। यह चिंता का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बिहार की नसों में फैल रहे सूखे नशे पर नकेल के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं, जो पिछले दिनों में पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जांच एजेंसियों के द्वारा की गई है। हम यहां बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी हर दिन लाखों की पकड़ी जा रही देसी विदेशी शराब की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 24 अप्रैल 2025 को हाजीपुर में करीब 1 करोड़ की जो है बताया जा रहा है कि 1 करोड़ का ये सूखा पदार्थ बरामद किया गया था। तो बिहार में सूखा नशा और बॉर्डर एरिया में मादक पदार्थों की तस्करी पर एक्शन की तैयारी है। जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस पर जल्द कार्रवाई करने का दावा भी किया है। हालांकि हम ये देख रहे हैं विगत कुछ वर्षों में जो डेटा बता रहा है कि जो बिहार है वो मेजर ट्रांजिट हब बन गया है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो सिंथेटिक ड्रग आ रहे हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, और उत्तर के राज्यों से जैसे पंजाब और हरियाणा और दिल्ली की तरफ से जो अफीम के अलग अलग उत्पाद जैसे कि हेरोइन है, ब्राउन शुगर है, स्मैक है, वो आ रहे हैं। वो भी अब बिहार और अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी कंजम्पशन इनका बढ़ा है। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सीआईडी और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में शराब बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। यूपी में बनी शराब बिहार में जब्त की गई है। कमला नेहरू नगर में कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं।
जहां भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। सीआईडी और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। मौके से 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये शराब यूपी में बनी थी, जिसे बिहार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही सीआईडी और पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में शराब जब्त कर ली गई है। कमला नेहरू नगर में ये कार्रवाई की गई, जिसमें ये शराब जब्त हुई है। और छपरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। रील्स बनाने वाली कांस्टेबल सस्पेंड कर दी गई हैं। नगर थाना कार्यालय में उन्होंने रील्स बनाया था। कांस्टेबल अंशु आनंद सस्पेंड हो गई हैं। जातिवादी गाने पर रील्स बनाया था और एसपी ने शो कॉज के बाद निलंबित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां रील्स बनाने वाली कांस्टेबल सस्पेंड कर दी गई हैं। दरअसल नगर थाना कार्यालय में ये रील्स बनाया था। कांस्टेबल अंशु आनंद को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जातिवादी गाने पर कांस्टेबल अंशु आनंद ने रील्स बनाया था, जिसके बाद एसपी ने शो कॉज किया और अब कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड लक्ष्मी के साथ।